वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में बात करेंगे, कौमी सतह पर अब बात होने लग गई है कि जी पेपरलेस करेंसी बिटकॉइन, और इस हवाले से क्या पॉलिसीज बन सकती हैं, क्या है ये बिटकॉइन। सबसे पहले वो नाजरीन जो नहीं जानते इस हवाले से उनको मैं बताना चाहूँगा। सलमान साहब हैं, माहिर आईटी हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जनाब पहले तो हमारे नाजरीन जो नहीं जानते कि बिटकॉइन क्या है, और ये जो कौमी सतह पर अब बातें शुरू हो गई हैं कि जनाब इजाफी बिजली से अब क्रिप्टो माइनिंग की जाएगी, एआई सेंटर्स कायम किए जाएंगे, है क्या? पहले इधर से आगाज़ करते हैं, फिर अपने नाजरीन को बताते हैं कि क्या होने जा रहा है। जी सलमान साहब। जी अली रजा, थैंक यू सो मच। आपने एक तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा मैं बिटकॉइन का बैकग्राउंड देना चाहूँगा। 2009 में सतोशी नकामोटो के नाम के एक बंदा था जिसने जो है ये डेवलप करी। और डिसेंट्रलाइज बेसिकली ये करेंसी होती है, ये यूज होती है बेसिकली डिजिटल और वर्चुअल करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब आप जो भी इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन करना चाहें, कोई चीज परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप करेंसी लेके कहीं जा नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ से बैठ के यूएस के अंदर कोई भी ट्रेड करनी है तो आप कर सकते हैं। बहुत इजी वे में ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। आ, थोड़ा सा अब हम ये चाहेंगे, क्योंकि अब कौमी सतह के ऊपर जो है वो बातचीत शुरू हो गई है। बात की जा रही है कि जी इजाफी बिजली जो इस्तेमाल में नहीं आती उसके ज़रिए क्रिप्टो माइनिंग की जाएगी। पहला सवाल ये उठ रहा है कि जनाब एनर्जी क्राइसिस में दिखाई देता है ये मुल्क। दूसरी बात कि माइनिंग के लिए ऑलरेडी एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और हमें बताया गया है इतलात कि भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसकी माइनिंग के लिए। तो उसके क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं? साथ साथ दुनिया भर में जो ब्लॉकचेन का सिस्टम है, बताया जाता है कि जी पाकिस्तान ख़रीदार तो बड़े लेवल पर है, पर हमारे मुल्क में अब तक कानून साजी उस तरह ही नहीं हुई। तो ये किस तरह चीज़ें मैनेज होती दिखाई दे रही हैं मुस्तकबिल करीब में? अच्छा, देखिए आपका जो सवाल है कि पहला सवाल कि आप ये जो माइनिंग है वो बहुत एनर्जी कंजम्पशन का हमारे पास ऑलरेडी इशू है, और जो हमारे पास मैन्युफैक्चर हो रही है वो कम इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, और इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। अगर हुकूमत इस पे काम करे तो छोटे छोटे सोलर फार्म्स बनाए जा सकते हैं, उनके थ्रू माइनिंग की जा सकती है। उसके अलावा जो है वो मतलब हम इस्तेमाल करने के लिए क्या कहते हैं विंड एनर्जी जो है उसको यूज कर सकते हैं। सही है, जो बहुत सारी जगहों पे हम इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे दिन में इंडस्ट्री चल रही है, रात में जो है इंडस्ट्री ऑफ है, तो उस उधर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स से हमने एक सोलर प्लांट लगाया है जो कि दिन में हमारी किसी भी इंडस्ट्री को हेल्प आउट कर रहा है, और रात में वही इंडस्ट्री जो है वो हमें सोलर माइनिंग में हेल्प आउट कर रही है और बिटकॉइन की माइनिंग के लिए हेल्प अच्छा आउट कर सलमान सकती साहब, है। एक बड़ा जराइम से मुंसलिक मामलात को बिटकॉइन से जोड़ा जाता है, और बताया जाता है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जब हम उनके अफसरान से बात हो रही होती है तो वो कहते हैं जनाब बहुत सारे ऐसी बिटकॉइंस हैं या करेंसी है पेपरलेस, कि जब उनसे हम रिकॉर्ड मांगते हैं तो वो फराहम नहीं करते, और हम नहीं ले पाते। अब बहुत सारे जराइम भी इसके ज़रिए हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर चीज़ें। तो इस हवाले से जो ये मामलात हैं इसको फिर किस तरह देखा जा सकता है कि अगर उसकी कानून साजी होती है तो वो जो इस तरह के जो जराइम से जुड़े मामलात हैं उसमें किस तरह हम रोक सकते हैं इन चीज़ों को? और दूसरी बात कि जनाब इससे रेवेन्यू जनरेशन का जो मामला होता है वो हम कितना और किस तरह जनरेट कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है अली आपका ये। देखिए, क्राइम को तो कंट्रोल करने में ये इनफैक्ट आपको हेल्प आउट करेगा कि जब अगर आप इसको लीगलाइज कर देते हैं तो आप जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, जितने भी क्रिप्टो यूजर्स हैं, उनको आप वहाँ पे रजिस्टर करेंगे। जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनसे आप इनफैक्ट रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं कि आप उनसे फीस लें, आप विद होल्डिंग फीस अप्लाई कर सकते हैं, टैक्स अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन फी पे टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जितने भी आपके कस्टमर्स हैं वो वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आपके पास सारा डेटा होगा, और वो लाइव रियल टाइम डेटा जो है वो शेयर होना चाहिए एफबीआर से भी और एफआईए से भी, ताकि जो है इसका आपको हेल्प आउट भी हो सके इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट क्राइम इन द कंट्री। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर लेट्स से आप इस पे कोई सिर्फ 1% का टैक्स लगा देते हैं। अगर आप सिर्फ एक छोटी ट्रेड लें कि अगर 1 लाख यूजर्स हैं या 1 मिलियन यूजर्स हैं, वो कर रहे हैं और 1% टैक्स लगाते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन पर $1 मिलियन पर मंथ आप सिर्फ एक छोटी सी ट्रेड से बना सकते हैं। तो अगर इसी को आप मैक्सिमाइज कर दें, मतलब 12 महीने पे ले जाएं, तो 12 मिलियन पर ईयर आप इसको बना सकते हैं स्मॉल ट्रेड से।
अब जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और एक्सचेंजेस आएंगे तो उन पे आप लाइसेंसिंग फीस डालेंगे, उसके थ्रू भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज, लाइक अगर इसको हुकूमत करना चाहे तो यहाँ पे मतलब हम अपने जितने कर्जे हैं वो क्रिप्टो के थ्रू उतार सकते हैं। पाकिस्तानी क्रिप्टो यूजर्स कितनी तादाद में होंगे, किस तरह वो इस पर ट्रेड कर रहे हैं, और अब कानून साजी ना होने से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है सलमान साहब? देखिए अभी लीगलाइज नहीं है, बट स्टिल जो है अगर आप बाइनेंस या बड़े बड़े वॉलेट्स जो हैं उनका अगर आप डेटा चेक करें तो उससे आपको पता चलता है कि तकरीबन 15 से 20 लाख यूजर स्टिल हैं। सही है। और ये फिर ऑफ सिर्फ कोर्स जब पाकिस्तान की आप लीगलाइज बात हो, कर रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप इसको 15 से 20 लाख यूजर्स हैं, जब आप इसको लीगलाइज कर लेंगे और जब हमारे पास एक चीज लीगलाइज होगी तो उसके इंस्टीट्यूशंस होंगे जहाँ पे उसको पढ़ाया भी जाए, बताया भी जाए, तो यहाँ पे यूजर्स भी बढ़ेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। इनफैक्ट आई वुड से कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो अगर अपनी कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च करती है और अपने एक्सचेंजेस लॉन्च करती है इन ऑर्डर टू डू दिस ऑल ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पाकिस्तान में बहुत सारी क्रिएट हो सकती हैं। अब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें तो आज की तारीख में क्रिप्टो इस्तेमाल हो रहा है। अभी एक जुर्म बनाया गया है, तो इसको किस तरह देखा जाता है? क्योंकि यूजर्स कहते हैं जनाब हम तो लीगल है, हम तो कर रहे हैं ना चीज़ों को, मगर इधर इसको अभी तक इसके हवाले से कानून नहीं बनाया गया। अरमगान वाले केस के अंदर भी क्रिप्टो वॉलेट के हवाले से जो है वो चीज़ें सामने आई। तो इस चीज़ों को किस तरह देखा जा सकता है, किस तरह आप समझते हैं कि जनाब कितने अरसे में ये फॉरकास्ट कर सकते हैं कि लीगल होना चाहिए या हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स तो हैं इसको प्रॉपर तरीके से नाफिजुल अमल और काबिल अमल बनाने में। देखिए अभी तो हुकूमत ने इस पे थोड़ा सा एक्शन लिया है, बिलाल बिन साकिब और ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और अमीर साहब, तो इस पे इन्होंने नजर करम किया है, थोड़ा सा इसको लीगलाइज करने पे काम कर रहे हैं। तो आई होप कि अगर ये कर देते हैं तो पहले तो बहुत अच्छी चीज है। जो औरंगजेब वाला सीन है, सॉरी अरमगान वाला जो केस है, उसमें इलीगल जो ट्रेड हुआ है या इतना, अगर उसको लीगलाइज कर लेते, अरबों डॉलर या अरबों रुपए जो भी पाकिस्तानी उन्होंने इलीगली मनी लॉन्ड्र किया है, उसको अगर हम लीगलाइज वे में कर देते आज, तो उसका टैक्स ही अगर हम करते तो अरबों का कुछ ना कुछ हमें भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी यूज हो रहा होता वो। सही है, और लोगों को इलीगल वे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया सलमान खान, हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है। अपना फीडबैक नाज़रीन हमें अपने सोशल मीडिया पेजेस पे अपने प्रोग्राम्स के बाद लाजमी दिया करें। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।